नमस्कार, आप देख रहे हैं A9 भारत। चुनाव की सरगर्मी हुई तेज। सुगौली विधानसभा में जदयू टीम ने दी दस्तक। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। यह सरगर्मी सभी छोटी बड़ी पार्टियों में है। सबकी अपनी अपनी तैयारी जोरों पर चल रही है, लेकिन सबसे अधिक उठापटक की तैयारी एनडीए और महागठबंधन में है। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली विधानसभा में, जहां पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं के अलावा भी कई नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। इन सब के बीच सुगौली विधानसभा में जदयू के एक और दिग्गज नेता की एंट्री हुई है, जिसके आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाले महाभारत का आगाज कर दिया है। सबसे बड़ी राजनीति सरगर्मी यह है कि जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी शर्मानंद सहनी पूरे मजबूती के साथ दस्तक दे दिया है। इनके आने के बाद सुगौली में राजनीति सरगर्मी और तेज हो गई है। ईद के मौके पर शर्मानंद सहनी ने लोगों से संपर्क और संवाद स्थापित भी किया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आगामी चुनाव बिहार में सुगौली विधानसभा में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने जा रही है। इसके आगमन में सुगौली विधानसभा में बाकी उम्मीदवारों की बेचैनी थोड़ी तेज हो गई है। सुगौली जदयू के कार्यकर्ता राह बिछाए इस समय का इंतजार में है उसकी पार्टी को टिकट मिले और चुनाव में दमखम से आगे लड़े और नीतीश कुमार को मजबूत करें। यहाँ तक कि जदयू के कार्यकर्ता को अपने मनपसंद उम्मीदवार शर्मानंद सहनी को ऊपरी कमेटी के टिकट देने की मांग की है। आपको बता दें कि शर्मानंद सहनी जदयू के नेता हैं और वर्तमान में विश्वत्री के सदस्य भी हैं। इतना ही नहीं, खास बात तो यह है कि अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अति पिछड़ा संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जदयू के कार्यकर्ताओं का कहना है शर्मानंद सहनी स्थानीय हैं और हर दुख सुख में साथ रहते हैं। शर्मानंद सहनी के धमाकेदार एंट्री से अब सुगौली विधानसभा का माहौल और भी इंटरेस्टेड हो गया है। अब देखना यह भी होगा कि आखिरी समय मजबूत दावेदारी कौन दिखा पाता है और टिकट किसको मिल पाता है। वहीं शर्मानंद सहनी के क्षेत्र दौरे में राघव सहनी, रामश्री पासवान, मनोज सर्राफ, मोहम्मद साबिर, अधिवक्ता नूरेन साहब, सुनील कुमार, गुड्डू सिंह, पानालाल शाह इत्यादि शामिल थे। 25 का विधानसभा चुनाव है। सुगौली से अगर जदयू को मौका मिला तो कौन ऐसे कैंडिडेट रहेंगे सुगौली में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सुगौली विधानसभा क्षेत्र जदयू का सीट ही रहा है, क्योंकि 2000 में जदयू को सीट यहाँ से मिली थी। हम लोग चुनाव यहाँ से लड़े थे और चुनाव में बहुत अच्छा हम लोग कामयाब हुए थे। लगभग उस वक्त आपको 35-38 हज़ार वोट ला कर के भी हम लोग बहुत थोड़े से वोट से हम लोग चुनाव हार गए। हम चाहेंगे कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार अगर यहाँ से हो तो जदयू के ही हो। कुछ नाम आपके जहन में कि कौन से? देखिए, मेरे जहन में नाम है, बहुत सारे नाम आ रहे हैं और चर्चा में तो हैं हमारे शर्मानंद सहनी जी कि जदयू के टिकट के लिए प्रयासरत है। तो सुगौली से अगर उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो कुछ कर पाएंगे सुगौली के लिए? निश्चित करेंगे। क्षेत्र के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, गरीब से ऊपर उठे हैं और गरीबों के बीच रहे हैं। इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है? सुगौली विधानसभा चुनाव अगर यहाँ से जदयू को उम्मीदवार दिया जाता है, जदयू का उम्मीदवार होता है यहाँ से, तो कौन अच्छे कैंडिडेट होंगे यहाँ से? और सुगौली विधानसभा और जदयू का सबसे पहले तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोग अनुरोध करेंगे सुगौली जदयू का टिकट देने के काम करें। और सुगौली का जदयू का अगर सीट होता है तो हमारे सौर समाज के नेता हैं माननीय श्री शर्मानंद सहनी जी, जो हर दुख सुख में आते हैं, सुगौली में हर समाज में मिलकर रहते हैं। क्यों स्थानीय भी बाहरी भी लोग यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं? ये तो हमारे स्थानीय हैं, इनसे बेहतर हमको लगता है कोई नहीं है। क्या वह यहाँ के प्रतिनिधित्व करेंगे तो यहाँ की समस्याओं से निजात? बिल्कुल, अगर प्रतिनिधित्व तो पहले अलग बात है। ऐसे भी सुगौली के हम लोग कोई भी काम कहते हैं तो जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक जहाँ भी होता है ये करते हैं और स्थानीय लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, यहाँ के हर दुख सुख में साथ रहते हैं। सुगौली अगर जदयू को
मिलता है यहाँ से सीट लड़ने के लिए, तो यहाँ से उम्मीदवार आपके जहन में कुछ है, कौन रहेंगे बाहरी यहाँ या स्थानीय? देखिए, हमारे पार्टी के जो भी दल के सिपाही होंगे, हम लोग तन मन से जिताने का काम करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि ये सीट जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को ही मिले, और हमारे बीच परमानंद सोनी जी हैं, सरमानंद सोनी जी भी हैं, तो इनसे बेहतर कौन है। और 2025 फिर से नीतीश, हम लोग का यही संकल्प है। क्या लगता है यहाँ के प्रतिनिधित्व में अगर कार्य करे वो? ना, यहाँ की तो एक एक बात से, एक एक घर से वाकिफ है जी, इसमें कोई पूछने का दो राय नहीं है। एकदम हम लोग तन मन से जिताने का काम करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि टिकट मिले और हम लोग चुनाव जीते और फिर से 2025 में सरकार बनाए। 2025 विधानसभा चुनाव है और आप लगातार सुगौली में बने हुए हैं, आसपास में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या लगता है, आप यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं या टिकट मिली तो? निश्चित हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को सुगौली विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां तक सवाल है प्रतिनिधित्व का, तो आपको बता दूं लगातार 2000 से सुगौली क्षेत्र के हर गली, हर चौक चौराहा पर, हर गांव में सरमानंद सोनी जाने का काम करता है, और जो भी जनता का समस्या रहता है उसके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। कौन कौन से मुद्दे को लेकर के आपको दिख रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे, अगर आपको नेतृत्व करने का मौका मिला तो कौन कौन से मुद्दे पर आप खरा उतर पाइएगा जनता के बीच में? कुछ मुद्दा दिखाई दे रहा है सुगौली में? सबसे पहले तो बाढ़ का समस्या, इसे तो सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि इसका निदान हम करें। और जहाँ तक आपका सवाल है जनता के समस्या के लिए, तो पार्टी टिकट दिया नहीं दिया, जनता के लिए लड़ाई लड़ा हूँ और संघर्ष करते रहूँगा। जो लोग मेरे साथ हैं, तन मन धन से मेरे साथ है, और मैं भी तन मन धन से साथ हूँ। ज़रूरत पड़ेगा तो सुगौली के जनता के लिए एक एक कतरा खून बहा दूंगा। क्योंकि मेरे ग्रैंड फादर लालजी साहनी जो हैं, इसी बगही के हैं। यहाँ से गए तो वहाँ आदापुर प्रखंड में हमारे ग्रैंड फादर गए तो बगही नाम पर आज भी यहाँ ज़मीन जायदाद हमारे ग्रैंड फादर के नाम से है, वो ज़मीन हम लोग का है। सुगौली को अनुमंडल बनाने की जो मुद्दा है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, इस पर क्या राय रखिएगा अपना? देखिए, सुगौली प्रखंड अंतर्गत जो करामुआ बाजार है, अगले सप्ताह में यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिला तो अगले सप्ताह में अपने लेटर पैड पर मैं जाऊंगा और करामुआ बाजार को प्रखंड मुख्यालय बनाने के लिए और सुगौली को अनुमंडल मुख्यालय बनाने के लिए मैं मांग रखूंगा। और यह भी बात बता दूं कि जिला विस्तृति का अब जो बैठक होगा उसमें भी करामुआ को मैं प्रखंड बनाने के लिए आवाज़ उठाऊंगा और प्रस्ताव भिजवाने का काम करूंगा। और सुगौली को अनुमंडल बनाने के लिए मैं प्रस्ताव सरकार में भिजवाने का काम करूंगा विस्तृति की बैठक के माध्यम से। अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।